लोगों को ये पता कैसे चले उनका ग्रह ऐसा चल रहा है, या इसका कोई आसान तरीका है क्या? ज्योतिष शास्त्र किसी भी प्रकार का कोई मिथ नहीं, ना ही कोई प्रकार का अंधविश्वास। दिस इज टोटली साइंस। ये लोगों को पता होना चाहिए। माता पिता के बीच में जो संबंध बनना है, उस समय का जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति रहती है वो बहुत मायने रखती है। तो कौन कौन से डेट्स को इतना ध्यान में रखना चाहिए? मंत्र का विज्ञान क्या है? उस शब्दों में क्या ताकत होती है? मनुष्य को भी एक प्रकार से जब तक उसका जागरण ना हो जाए तब तक वो पशु भी है। बच्चों के लिए पेरेंट्स को क्या ध्यान देना चाहिए स्पेसिफिकली एस्ट्रोलॉजी को लेते हैं? अब देवी माँ की बात हो गई है, माँ तारा का कहते हैं बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करती है चीजों को। देवी माँ तारा वाली तो नथिंग एल्स इज अ ट्रायंगल, वो एक ट्रायंगल मात्र है। माता जी की जब जहाँ बात आती है तो लोग डरते भी बहुत हैं। शादियों में क्यों जरूरी कुंडली का मिलान होना? ये हमारा ये जो अपकमिंग ईयर है 2026 बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला है। सबसे बढ़िया जो रिजल्ट गेन करने वाले वो मिथुन और नमस्कार दोस्तों, आज की दुनिया ऐसी है जहाँ पे लोग एआई से मिल रहे हैं। अपने इतना हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ आज का युवा अपने ग्राउंड से भी मिलना चाह रहा है, अपने संस्कृति से भी जुड़ना चाह रहा है। और इसका सबसे आसान तरीका होता है, भाई मेरा भाग्य क्या लिखा हुआ है, समुद्र का शास्त्र क्या कहता है, वास्तु शास्त्र क्या कहता है, एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है, न्यूमरोलॉजी क्या कहता है। तरह तरह की चीजें इस टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों तक पहुंच रही हैं। उस इंफॉर्मेशन में मिस इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, और इन सब मिस इंफॉर्मेशन को आज दूर करने के लिए हमारे पास है बहुत ही स्पेशल गेस्ट, आचार्य प्रवीण पंडित जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई रियली congratulate you that you have good thought process to enhance the people's for the moral supports and exploring your knowledges towards the people. That's a great opportunity and great initiative. आचार्य जी, मैं एक इंजीनियर रहा जी, मैंने भी एमबीए किया, कॉर्पोरेट में रहा, फिर फाइनली साइकोलॉजिस्ट में कन्वर्ट हुआ। सिमिलरली आपकी भी कहानी ऐसी है, आप इंजीनियर और उसके बाद हठ योगी, उसके बाद इतने सारे समुद्र शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में इतना ज्ञान, ये थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये हमारे आपने जो है वैदिक में एक मंत्र सुना होगा, हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत जो है ना, तत्सत मतलब जो जैसा चीज है ना उसको उसी प्रकार से देखना है। अगर ये पानी है तो उसको पानी ही देखना है, उसमें और अन्य चीजों को नहीं। तो नेचर का कहना भी है कि नेचर जो दे रहा है आपको, जो चीज दिखा रहा है, जो चीज दृश्यमान है, जो शक्तियां, अब दृश्यमान क्या रहेगा, स्थूल चीजें दृश्यमान है। अदृश्य क्या है कि जो सूक्ष्म है, लेकिन वो भी दृश्यमान होता है। इसका मतलब है कि वो जो सूक्ष्म चीज है उसका भी अपना आकार है, अनुभव है। मतलब उस लेवल का जो है स्थूलता वहां पे खत्म होती है, वहां से सूक्ष्मता से वो सुबोध। और उससे भी जब हम लोग जब सूक्ष्मता की ओर में जाते हैं तो वहां से हमारे उनके सिद्धांत शुरू होते हैं कि वो कौन से सिद्धांत पे काम कर रहा है। ये जो अंडरस्टैंडिंग करने की जो मेरी शुरू से चाहत रही है कि एक बिल्कुल बॉटम लेवल में सूक्ष्मता से समझ, ये जर्नी बस एक ट्रैवलिंग ज्ञान की यात्रा है। तो सूक्ष्मता को अगर हम बहुत सामान्य भाषा में बोलें तो हर एक इंसान को इंट्यूशन होता है, हर इंसान की कॉलिंग होती है, और लेकिन हम अपने सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर उस डिसीजन को नहीं लेते हैं, उस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। और जब हम यथावत चीज़ों को देखते हैं तो हम उस चीज़ का चुनाव कर लेते हैं, जिसकी प्रकृति हम हमें चुन के चुन रही है। सही बात। बेसिकली क्या होता है कि नेचर जिस प्रकार से हमारे इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है और जिस तरीके से उसका नियम के हिसाब से उन्होंने सभी चीजों को माना है, उसको उसी प्रकार से देखना है। अगर उन्होंने जीवन चक्र को बनाया है कि जीवन चक्र है, जन्म है, मरण है, शरीर धारण किया है, रोग जरा मृत्यु, ये सारी चीजें होनी है, तो इसे यथावत स्वीकार करना है। जैसे वो दिखाते हम कहते हैं, कॉस्मिक साइंस में पढ़ते हैं कि वो ब्लैक होल बन जाता है, ये ब्लैक होल फिर वो फटता है, फिर पूरी दुनिया बनती है। सिर्फ जैसे नेचर का होता है वैसे ही हमारे जीवन का भी यात्रा, इस सर्कल है, वो चलते रहे। एवरीवन इज स्टार, सब अपने अपने स्टार है। आप जो इस सृष्टि में आए हो,
तो आपने सहस्त्र शुक्राणुओं में शुक्राणुओं का युद्ध चल रहा था, उसमें से आप फर्स्ट आए हो, यू आर द विनर। बहुत सारे मूवीज में भी इसके उदाहरण दिए गए कि वहां से लेते हैं, है ना। अब जब विनर है तो फिर लूजर होने का, तब उस समय तो आपको लूज हो जाना चाहिए, लेकिन आप लूज नहीं, यू आर नॉट लूजर, यू आर द विनर। अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हो तो आप विनर हो। अब इस एग्जिस्टेंस को अपना स्थायी बनाने के लिए प्लैनेट्स का सपोर्ट ले रहा। ज्योतिष शास्त्र किसी भी प्रकार का कोई मिथ नहीं, दिस इज, हाँ, ये कोई झूठ नहीं, ना ही कोई प्रकार का अंधविश्वास, दिस इज टोटली साइंस, ये गणित है ये। अच्छा। हाँ। अब दिक देश काल, अब जैसे हम लोग कुंडली वगैरह का करते हैं, या तो जो भी ग्रहों की स्थिति किसी शिशु का जन्म होता है, तो उसमें क्या है कि जिस समय में शिशु का जन्म हुआ, तो वो दिग कौन सी, यानी दिशा बोले तो कौन सी दिशा में, कौन सी दिशा, मतलब कि आप बोल सकते हो कि नॉर्थ साइड में हो रहा, साउथ जोन में हो रहा, कौन सी जोन, देश बोले तो उसका स्थान कौन सा, स्थान, तो स्थान में तो हम लोग क्या देखते हैं उसको कि देशांतर को लेकर के चल, जो वहाँ का टाइम जोन क्या है। अब स्थान से आपको वो मिल रहा है। अब काल बोले तो हो गया समय, दिन में हो रहा, रात्रि में हो रहा, कृष्ण पक्ष में हो रहा, शुक्ल पक्ष में हो रहा, उत्तरायण में हो रहा, दक्षिणायन में हो रहा। अब उसमें और सूक्ष्म में चले जाओ, उसमें पंचांग में आप आ जाएंगे। पंचांग क्या है? पंचांग तिथि वार नक्षत्र करणीय, अच्छा। तिथि वार वार, नक्षत्र नक्षत्र, करण और योग, योग। ये 5 अंग हुए। इसको ठीक से समझाएं तो सामान्य भाषा में क्या लोगों का। सामान्य भाषा में देखिए, एक बेसिक से आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आज हमने बात किया कि आज है 6 दिसंबर, 6 दिसंबर 2025। इससे आपको क्या पता चला बताओ? एक खगोलीय घटना का कुछ आभास हुआ? नहीं हुआ। अब वही मैं अब थोड़ा अपना लैंग्वेज चेंज करता, मैं बोल रहा हूँ कि पौष मास कृष्ण पक्ष द्वितीया। अब इसमें और उसमें आपको क्या फर्क लगता है, आप खुद देखो। इसमें मून का कृष्ण पक्ष, मून का मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप ये जो हमारी तिथि मैंने बोला द्वितीया, द्वितीय, तो आपको द्वितीया का चांद नजर आएगी। हाँ। अगर हमने कह दिया कि आज अमावस्या, मतलब हमने बोले तो हमारे ग्रंथों के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से जो खगोलीय घटना घट रही है वो हमारा पंचांग, जो घटना ऊपर घट रही है उसी का लिंकेज यहाँ पे यथासो, बिल्कुल यथारूप में आपको वही चीजें मिलेंगी। अगर आपकी कुंडली में युद्ध हो रहा है, शनि चंद्र का युद्ध हो रहा है, तो आपको यहाँ पे भी आपके लाइफ में शनि और चंद्र का युद्ध देखने को मिलता है। अच्छा। राहु सूर्य का युद्ध हो रहा है आपकी कुंडली में या आपके जन्म के समय में, वो युद्ध आपको यहाँ पे भी देखने को, आपकी कुंडली में देखने को मिलेगा, आपके हाथ की रेखाओं में देखने को मिलेगा। इवन आपके बॉडी में राहु का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव या केतु का प्रभाव वो साफ देखने को मिलेगा। अच्छा। हाँ, इससे आपको संरचना भी उसकी प्राप्त हो जाएगी, यानी कि उसी के हिसाब से आपका बॉडी का कंस्ट्रक्शन भी रहेगा। बिल्कुल, और उसी प्रकार से आपका थॉट प्रोसेस भी आएगा। मैं आपको पौराणिक कथा में लेके चलता हूँ, उदाहरण के लिए अंधकासुर का नाम आपने सुना, है ना। अंधकासुर के जन्म के समय में क्या होता कि देवी माँ पार्वती जो है ना, माँ भगवती, भगवान शिव के आंखों को ऐसे ढक दी थी, ये कथा में। तब उसमें क्या हो गया, ढक दिया आंखों को, मतलब शिव जी की आंखें ढक दिए। अब उस समय में जो भाव उनके में उत्पन्न हुआ उसके अनुसार अंधकासुर होता है। अच्छा। जिस समय में जो भाव, उसी के अनुसार से उसका सृजन हुआ है। अच्छा। अब इसी का इम्पैक्ट जो है आप और हम अपने जनरल लाइफ में भी देख सकते हैं। यदि मान लीजिए कि माता पिता के बीच में जो संबंध बनना है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल शादी विवाह के प्रारंभ में, तो उस समय का जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति रहती है वो बहुत मायने रखती है उस समय में ग्रह नक्षत्र। यदि वो समय शुभ है तो संतान दीर्घायु होगा। अच्छा। हाँ, ये इसको जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जो छिप के गलत काम दिन में कभी, दैट इज नॉट, वी शुड एक्सप्लोर दिस। ये लोगों को पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि सृजन करना, किसी को जन्म देना, किसी को आप ला रहे हो सृष्टि में, तो इट्स ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रिया ही पूजा, क्रिया ही पूजा, पूजा। पूजा है ना। और ये आपकी और हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट भोग, दिस इज योग। योग। और इसको योग के हिसाब से हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऑलरेडी बताया गया, 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में से पहला संस्कार आता है गर्भाधान संस्कार। हाँ, सही बात है। हाँ, अब पहला संस्कार आपका गर्भाधान संस्कार है, तो गर्भाधान मतलब कि हमारी वेदों में आदेश है, ऋषियों का आदेश है कि गर्भाधान का मुहूर्त का विशेष ख्याल रखा जाए, अमावस्या की तिथि में नहीं करना, इस टाइप के प्रोग्राम्स जो है उसमें अवॉइड करना चाहिए, ग्रहण काल में नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि ग्रहण काल बोले तो क्या हो गया, सन मून अर्थ, एक राशि, एक अंश, एक कला और एक विकला। मतलब सन
और मून जो है वो एक ही साथ में, एक ही राशि में, एक अंश, एक कला, एक विकला, और उसी समय में हमें वहाँ पे छाया भी पड़ रही है, पृथ्वी भी उसी के साथ अलाइन। अब जब 3 बड़े-बड़े इतने बड़े आकाशीय पिंड जब एक लाइन में है, और उस समय में क्या होना चाहिए कि यहाँ पे समथिंग देयर इज़ चेंज ना, तो उस चेंज को रियलाइज़ के लिए क्या कहा है, आदेश क्या है ग्रंथों में कि आप ग्रहण काल में मंत्रों का जाप करें, आप ग्रहण काल में अनुष्ठान करें, अपने मंत्रों की रक्षा करें, सूर्य देव का आह्वान करें, चंद्र ग्रहण है तो चंद्र का आह्वान करें, चंद्र के मंत्रों का जाप करें। तो इन क्रियाओं को करने का आदेश है। बाकी जो चीज़ें रहती है रिलेशनशिप वगैरह जो है, उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कहा है। अच्छा, उसी समय में यदि कुछ प्रॉब्लम्स होता है, तो आगे आने वाले उस संतान को या तो पैरालिसिस अटैक रहे, मिर्गी का प्रॉब्लम रहेगा, एपिलेप्सी का प्रॉब्लम आएगा, दिमाग उसका खराब रहेगा, पूरा लाइफ वैसा भटकता रहेगा, वो गंभीर रोग से पीड़ित रहेगा, और उसके माता-पिता का जीवन उसके जन्म के बाद से अत्यंत कष्टकारी कष्टकारी हो जाता। जैसे वही अगर सही चीज़ें सही समय पे हुई, तो उसके बदले में यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। यश की प्राप्ति होगी, माता-पिता को गौरव की प्राप्ति होगी। ये सारी तो चीज़ें कौन-कौन से डेट्स को अगर इसमें बात कर रहे हैं तो ध्यान में रखना चाहिए? और जी। देखिए, इसमें ध्यान में रखने के लिए विशेष जो बात रहती है ना, एक तो शुक्ल पक्ष का चुनाव का, शुक्ल पक्ष का शुक्ल पक्ष में, और उसमें भी चंद्रमा बलवान होते हैं सप्तमी तिथि से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत। अच्छा, हाँ, उसमें भी आप जो रिक्ता तिथियों का त्याग कर दें। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी ये रिक्ता तिथियाँ, अच्छा, मतलब इन तिथियों का कोई लाभ नहीं। इन तिथियों में तो कोई शुभ काम भी नहीं करते। जिस समय में गर्भाधान संस्कार का ये रहता है, तो उस समय में पाप ग्रह जो है त्रिक भाव में चले जाए, अच्छा, और शुभ ग्रह, अधिक से अधिक शुभ ग्रह केंद्र में केंद्र में उपस्थित हो, क्रूर वार ना हो, शुभ वार हो, कोई विशेष व्रत वगैरह ना हो, क्योंकि व्रत के समय में इसका भी ये चीज़ नहीं होना चाहिए, गर्भाधान संस्कार नहीं होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया को अगर हमने साइंटिफिकली लिया, नियमबद्ध तरीके से लिया, तो एक नवयुग के निर्माण में इसकी विशेष भूमिका हो सकती है। अब इसी विज्ञान के ज़रिए पहले हम अनेक ऋषि मुनि का जन्म हुआ। ने ऋषि पराशर का जन्म उसी प्रकार से, वेद व्यास जी का जन्म उसी प्रकार से, एक विशेष नक्षत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म, ये प्रभु श्री राम का जन्म, ये उसी विज्ञान विज्ञान का। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस विज्ञान में मंत्र का चर्चा किया था, मंत्र का विज्ञान क्या है? उस शब्दों में क्या ताकत होती है? मंत्र विज्ञान की अगर हम बात करेंगे ना, तो मंत्र जो शब्द है, वो मन से बनता है, और त्र का संबंध हमारे शरीर से। अच्छा, हाँ, अब मंत्र जो है ना, जितने भी आपके शब्द हैं, अक्षर हैं, ठीक है? ये सब अपने आप में मंत्र हो, सभी मंत्र शब्दों में वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन से। अब जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि ओम, ओ, उ, म, न्य, इतने अक्षर हैं, मतलब आधा वाला नौ, ठीक है? अब इसी प्रकार से अ, आ, ई, उ, औ, ए, ये सब मंत्र में आते हैं। मंत्र विज्ञान कहता है कि यदि आपने मंत्रों का साधना शुरू कर दिया, मंत्र को साधना शुरू कर दिया, देन यू विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कॉस्मिक एनर्जी। तो जब आप जाप कर, जैसे आपने कुछ स्वर ही कहा, जैसे कि वांग वांग, तो ये कहाँ कंठ से एक उदय स्थान रहता है, ये कहाँ से वो उठ रहा है और कहाँ पे उसका विसर्ज हो रहा है। रिसर्च हो रहा है। तो ये दोनों जो डिस्टेंस है ना, इसके अकॉर्डिंगली दिस इज द बेस्ट प्रोसेस टू अलाइन योरसेल्फ, अलाइन योर लाइफ एंड एनहांस योर पावरफुल। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मंत्र के ज्ञान का प्रयोग होता है। मंत्रों का प्रयोग आप इसको भूत प्रेत ये इन चीजों से मत सोचो। मंत्रों का प्रयोग हमें सोचना चाहिए कि ये हमारे लाइफ को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता जैसे कि गुरुजी, ये जो लाइफ का इन्फ्लुएंस की बात है जी, तो हम जब चक्राओं को देखते हैं तो लम, वम, रम, अ, हम, ओम, ऐसे सारे चक्राओं का सहस्त्रार तक जाता है। तो ये जो शब्द है, पर्टिकुलर शब्द, ये उसी एनर्जी में शरीर से बन रहे हैं वो शब्द, ऐसा कुछ है इसमें कि क्या है इसके पीछे सर? लम जो बीजाक्षर, ये मूलाधार का। हाँ, मूलाधार का। अब मूलाधार लम जब बोलते हैं ना हम लोग लम, तो प्राणवायु का जो गमन है वो 18 अंगुल नीचे तक जाता है। अच्छा, लम, वाइब्रेशन अपने आप ज़्यादा फील। यस, और ये मूलाधार का बीज है। बीजाक्षर में जब आप पहुंच गए, मतलब समझ लेना है कि आपकी साधना सूक्ष्म जगत में है। हुँ, स्थूलता को जैसे ही आप त्याग करते जाते हो, तो सूक्ष्मता की ओर में हमारा टर्निंग शुरू हो जाता। और ये जो सूक्ष्मता है, ये आपको बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म करते करते अनंतमय कोश, प्राणमय कोश, मननमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश तक तुमकी चल जाए। और ये यात्रा जब होती है तो ये आपका अवेयर होना ज़रूरी है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे ले जा सकती है। कहाँ पे लेके जा सकते देखिए, आप वहाँ पे अब जाने को भी तैयार हैं कि नहीं? हैं।
वो अब चीज़ जब ये ट्रांजिट हो रहा होता है, अब ये इसके अंदर की, क्योंकि आपका मैं जैसा देख पा रहा हूँ आपका भी रुचि बहुत है इसमें। अब इसमें जो ट्रांजिशन का समय होता है, जब शरीर अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में जाता है, हुँ, तो वो जाना नहीं चाहता, उसको भय लगता है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो दरवाज़ा जो रहता है ना, वहाँ एक अंधकार है। दिखा रहा है, हाँ। अब इसके बाहर निकले तो प्रकाश आए, फिर दिखेगा आगे लाइट क्या है। इसलिए यहाँ पे गुरु की ज़रूरत होती इसीलिए ज़रूर ज़रूरत होती हाँ, है कि इसके समय आगे आप ट्रैवलिंग जो है ना, हाँ, देखिए जो ट्रांजिट रहता है, ये आपको विक्षिप्त अवस्था में लेके चला जा सकता है। विदाउट गाइडेंस आप कहीं पे आपको जाना है, जैसे मैंने आपको बोला कि वहाँ से वहाँ जाना, और आपको पता ही नहीं है रास्ता का, तो फिर गुरु मार्गदर्शन आवश्यक है, अन्यथा मिसगाइड होता है। हीलिंग की जर्नी मुझे आज 5 साल हो गए हैं और पढ़ाई भी बहुत कर रहा हूँ गुरुजी। इसके अलग-अलग चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें देखते हूँ। फिर भी कुछ चीज़ों को जब मैं लोगों को देखता हूँ इंटरनेट पे ऐसे कन्विक्शन के साथ मार्केटिंग करते हैं, ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा। और जब खुद अनुभव करो, क्योंकि खुद की भी तो जर्नी होती है, अनुभव करो, तो अलग से समझ में आता है कि आप बहुत सूक्ष्म एनर्जी से आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो सूक्ष्म एनर्जी से ऐसा छेड़छाड़ ठीक नहीं। जब समय अनुकूल हो, आप तैयार हो, आप सही कृपाओं के पात्र बन जाओ तो आपको मिलेगा। और पात्रता के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता। सही बात है। विनय पहले लाओ, फिर पात्रता दी। अब जब कैपेबिलिटी आती है तो नेचर वो तो देने के लिए बैठे हुए हैं। आप लो ना, चारों वेद लो, 18 पुराण ले लो, 10 के 10 उपनिषदों का अध्ययन कर लो, वो पात्रता लाइन पेशेंस चाहिए उसको। उसकी समझ भी तब आती है समझ समझ भी तब आती है। मैं कई बार उपनिषद पढ़ने की कोशिश करता शुरू में, है ना? और अलग-अलग संस्करण, अलग-अलग कहानियाँ, तो पहले एसोसिएट नहीं होता था। मैंने अपने कॉलेज लाइफ में गुरुजी पहली बार गीता पढ़ी थी, है ना? फिर एक्सीडेंट के बाद हुआ तो मैंने गीता पढ़ी। ऐसे दफ़ा 4 दफ़ा मैंने गीता पढ़ी। चारों दफ़ा गीता से मुझे कुछ और समझ में आया। हर बार गीता मुझसे कुछ और कह गई। तो समझ में आया कि ये शक्तियाँ बहुत अलग है और जब आप इसका आह्वान करो, ये शक्तियाँ आती है, आपको मदद करती ही है। भगवद गीता के मैं आपको एक और बात बताता हूँ। हुँ, भगवद गीता का ज्ञान जो दिया गया था, ये किसी गुरुकुल में नहीं दिया, ना ही किसी यूनिवर्सिटी में नहीं। ये पूरा युद्ध क्षेत्र में दिया, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जहाँ पे अर्जुन को ज़रूरत है ना, वहाँ वो श्री कृष्ण खड़े। कृष्ण खड़े। उन्होंने जो ज्ञान दिया, प्रश्न उठना चाहिए लोगों को कि आखिर इतना बड़ा सिलेबस भगवद गीता वहाँ कुरुक्षेत्र में क्यों बताना पड़ रहा है? बिकॉज़ दैट इज़ द प्रैक्टिकल बेस। अब भगवद गीता में ऐसी चीज़ है कि क्योंकि वो साक्षात भगवान के अपने स्वर है, खुद नारायण के। अपने प्रश्न को मन में रखो, ऐसा कोई भी पन्ना खोलो देखो उसमें आंसर है। हमेशा होता है, ये रियलाइज़ करके देखना आप इसको, हमेशा होता भगवद गीता कैसा वर्क करती है। आप पन्ना खोलो, यदि आपको उस पन्ने का अर्थ समझ में आया, एक बार में तो ठीक है, नहीं आंसर मिला, पन्ना चेंज नहीं करना, उसको 3 बार पढ़ो आप। नहीं समझ में आया, एक बार और पढ़ो। अब तो पक्का समझना आंसर कि अब आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए था और क्या मैं दिन किस इन्फ्लुएंस में था। मेरा भ्रम टूट गया। भगवद गीता सबसे पहले आपका भ्रम तोड़ देगी। भ्रम टूट गया तो यहीं से राहु का खाता देखिए। राहु क्या है? भ्रम। चंद्र आपका मजबूत करना है, भगवद गीता का अध्ययन सबसे पहले करो। ये क्या करेगा? आपको सबसे ज़्यादा मोरल सपोर्ट। अर्जुन के साथ में जो मनोदशा थी, दैट वाज़ द ओनली द डिस्टर्बेंस ऑफ मून ओनली। मून कैसा है कि चंद्रमा का संबंध मन से है, मन से है। मन से हो जाता है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक। चंद्रमा का संबंध हमारे हृदय से है, जब दिल से, ठीक है? ममतामयी, करुणा से भरा, दया, इमोशंस, ये सारी चीज़ें चंद्रमा। अब इसमें मोह भी जुड़ जाता है। यही प्रश्न आ गया था उनके पास में, उसका मून इतना डिस्टर्ब हो गया अचानक से, सडन डाउन फुट, धनुष-बाण रख दी। अरे नहीं होता मुझसे, सब बोल दिया अर्जुन। अब श्री कृष्ण ने वहाँ से भगवद गीता का ज्ञान देना उनको शुरू किए। तो जो पूरी जो चीज़ें भगवद गीता में बताई गई है, उसका सार यही है कि कभी भी रुकना नहीं। भगवद गीता का सार आप कहेंगे तो रुकना कहीं नहीं, डरना कहीं नहीं, थकना कहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और किसी चीज़ का मोह तो करना ही नहीं, करना ही नहीं, क्योंकि आप उस चीज़ का मोह कर रहे हो, जो चीज़ कभी आपका था ही नहीं। वही नहीं। सृष्टि केवल एक माया मात्र है। उपनिषदों में स्पष्ट कहा गया है कि ये जो माया है, ये ब्रह्म की ही माया है। ब्रह्मा की ब्रह्म तत्व जो है ना, ये उसी की माया का परिवार, उसी कारण ये सारी चीज़। जब इसी को हम लोग एस्ट्रोलॉजी के साथ में कनेक्ट करते हैं, इन्हीं चीज़ों को ज्योतिष शास्त्र में। ज्योतिष शास्त्र क्या है ना, बहुत बड़ा वास्ट चीज़ नहीं है।
यथावत है, जो चीज़ें जैसी है ना उसके हिसाब से उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व आउट हो जाएगा। पंचांग को मानना शुरू करने मात्र से 50% का दोष, 50 तक के दोष आपके नष्ट। अच्छा, खाली पंचांग को मान के चलना, कब कौन सा काम करना है, कब कौन सा काम नहीं करना है, कब हल चलाना है, कब नहीं चलाना है, कब गृह प्रवेश करना है, ये सारा कुछ आप पे किया। भी हमारा ये जो अपकमिंग ईयर है 2026 बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला है। सारा राजकरण जुपिटर लीड करने वाले हैं, बृहस्पति अभी इंटेलेक्चुअल का टाइम आ गया है। इंटेलेक्चुअल का टाइम आ गया। एनी बिजनेसेस विद द कंसल्टेंसी हो गया, जो भी ब्रेन से ब्रेन रिलेटेड, शिक्षा से शिक्षा से रिलेटेड, मनी फ्लो से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, इट विल बी गुड। 2026 में कैसा है कि सबसे पहले जो है जुपिटर का जो प्लैनेट्स का मूवमेंट होने वाला है, जुपिटर कर्क राशि में आएंगे, सैटर्न रहेंगे आपके मीन राशि में, मीन राशि मीन राशि में, मेष वालों की 7.5, मीन वालों की 7.5 ऑलरेडी है ना, और साथ में कुंभ वालों की जो है उत्तर पंच राशि वाला। तुम राशि के सब सबसे बढ़िया जो रिजल्ट गेन करने वाले हैं, वो मिथुन और तुला और मकर वाले। मकर वाले कैसा है, वो 7.5 से निकल चुके हो, उनका निकलने के बाद में जो रिकवरी था, जो लोन्स वगैरह थे, जो सारी चीजें थी, जो हर्डल्स हो गई, वो चीजें खत्म हो गई लगभग लगभग, या तो उनके ईएमआई भी फिनिश होने को आ गया, यदि थोड़ा बहुत बाकी है तो उन्हें रेमेडीज करके फटाफट फटाफट इससे निकल जाना चाहिए। अच्छा, मकर राशि वाला निकल लेना है। अब शनि जिस राशि में है उस राशि वालों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता, खास करके मीन। कर्क राशि वालों को अपने स्टोमेज सिस्टम पर फोकस करता, अपने पर्सनल रिलेशनशिप पर फोकस कर कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि में जब गोचर करेंगे गुरु तो सीधा नीच दृष्टि देखेंगे सप्तम भाव, लाइफ पार्टनर को फोकस करके रहना है, अच्छा, उधर जाकर अटैक करेगा वो, है ना, ये चीजें। लेकिन कर्क राशि वालों को कैसा है, ओवरऑल बढ़िया जाने आप, कर्क राशि वालों को भी बढ़िया, जिनके प्लैनेट्स अगर थोड़े डिस्टर्ब है तो उनका रेमेडीज करके ग्रहों को अपने पक्ष में लेकर के चलना, है ना? ग्रहों को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें आपका हिस्सा दे। अच्छा, हाँ, मतलब ईमानदारी से ईमानदारी से जो भी गड़बड़ है वो उधर जाके समर्पित समय पे कर लो। समय पे उसको कर डालो। दशा महादशा जैसी चल रही होती है उसके हिसाब से उनके साथ में आप अलाइन हो जाओ। चंद्र की दशा है तो चंद्र के साथ में अलाइन हो, मंगल की दशा है तो मंगल के साथ पूरे परिपूर्ण भाव से, भले अष्टमी से क्यों ना हो, अलाइन। पहले उसको अपने समर्थन में लेना है। तो गुरुजी एक सवाल रहेगा, जी हाँ, लोगों को ये पता कैसे चले उनका ग्रह ऐसा चल रहा है या कुछ भी है, इसके बारे में वो खुद को अवेयर कैसे करें? इसका कोई आसान तरीका है क्या, कि ज्योतिष के पास ही जाना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कि आपको शादी वगैरह करा ली, सबसे बड़ा आजकल माताओं पिताओं का टेंशन होता है कि बच्चों का शादी विवाह का टाइम आ गया, अब शादी करनी पड़ेगी, फिक्स नहीं हो रही, कई बार रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स होते हैं, कई बार वो पसंद नहीं हो पाता, और कई बार ऐसी होती है कि उम्र ज़्यादा हो, तो वैसे कंडीशंस में भी हमारा प्लैनेट्स का ही रोल है। उन प्लैनेट्स के रोल को हमें कैसे अंडरस्टैंड करना है कि सही समय में, सही तिथि में, जब हमें पता है कि हमारे प्लैनेट्स कमज़ोर है ना, तो उन चीज़ों को हम थोड़ा साइड करें। साइड बोले तो कैसा कि जब हम पावरफुल कंडीशन में आते हैं, उस समय हम अटैक करें। भले आपको प्लैनेट्स नहीं है, देन उस समय में एटलीस्ट आप किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह। पेरेंटिंग में स्पेशली अगर हम देखा जाए तो रिलेशनशिप पे भी लोग उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जब बात बच्चे की आती है तो वो हर चीज़ को जानना चाहते हैं, है ना? और पहुंचना चाहते हैं उस आंसर तक, उस चीज़ों से। तो पेरेंटिंग में बच्चों के बिहेवियर से कब लगता है, अच्छा एक चीज़ ये भी कहा गया है 5 साल के कम बच्चों का हाथ दिखाना, कुंडली देखना, ये नहीं करना चाहिए, 5 साल के बाद ही बच्चों को देखना चाहिए, ये चीज़ भी कहा कहा जाता है, लेकिन जन्म कुंडली हम पैदा होते ही बनाते हैं। ऐसा भी कहा, न्यूमरोलॉजी में देखा गया है कि नाम का स्पेलिंग चेंज करके भी ये ग्रह एक्टिवेट होता है। एक वन ऑफ द रेमेडी चीज़ चल रहा है, चाहे वो बिज़नेस को लेके हो, चीज़ों को लेके हो, क्योंकि आज के डेट में युग आईटी का हो चुका है और नाम ही हर जगह लिखाया जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे ये हो, तो फैल रहा है। तो बच्चों के लिए पेरेंट्स को क्या ध्यान देना चाहिए स्पेसिफिकली कुंडली को लेते हुए, एस्ट्रोलॉजी को लेते हैं? एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट से बच्चों के ऊपर में क्या फोकस करना? हाँ, क्या? देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली बच्चों में इतना फोकस करना है आपने कि आपका बच्चा सही से स्कूल जा रहा है, खाना-पीना टाइम से खा रहा है, उसकी जो बॉडी के इंटरनल सिम्पटम्स हैं, इसको एस्ट्रोलॉजिकली पहले बाद में देखो, पहले इसको मेडिकली देखो। साइंस क्या कहता है कि द चाइल्ड शुड बी मेडिकली फिट। मेडिकल फिट। अब उसमें आपको फिटनेस में आपको देखना है कि यदि बच्चे को पेट का दर्द रहता है, प्रॉब्लम्स उधर क्रिएट हो रही, एक मेडिकली वे होता है, पेट का दर्द होता है या छाती का दर्द होता है, तो छाती का दर्द अगर कह रहा है मतलब सन उसका डिस्टर्ब,
अच्छा, वो हार्ट का रिलेटेड का प्रॉब्लम सिम्पटम का। कई बार ये गैस्ट्रिक की वजह से भी कि हमेशा मतलब ऐसा नहीं सोचना है, लेकिन जब आप कंप्लीट मॉनिटरिंग में आप देख ले छाती का दर्द है, हार्ट का प्रॉब्लम बोल दिया, इसका मतलब सन का डिस्टर्बेंस है, देन यू शुड वर्क बोथ मेडिकली एंड एस्ट्रोलॉजिकली, है ना? यदि आपके बच्चे में ज़्यादा ही चंचलता है, वो अच्छे से खेल रहा है, चंचल है, खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसमें क्या है आपको विशेष फ़ोकस करने की आवश्यकता फ़िलहाल नहीं। एक और आपने सवाल पूछा कि बच्चों का जो रहता है कि कुंडली दिखाने का 5 साल ही, एक्चुअली क्या होता है कि बहुत बार ऐसे केसेस हुए कि ज्योतिष ने फलादेश किया, ये बहुत तो सीरियस मैटर है। ज्योतिष ने फलादेश किया कि इस शिशु का जन्म इतना, इतना ऐसे-ऐसे दीर्घ पंचांग में बना दिया और आयु लिख दिया 80 वर्ष। ये अब शिशु का जन्म हुआ, अचानक से एक मेडिकल इश्यू क्रिएट हुआ, 15वें दिन बच्चे की मृत्यु। ऐसे कई केसेस होते हैं। इस चीज़ों को प्रैक्टिकली ये लोग अवॉइड करने के लिए, जो ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए हैं, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ताकि हमारे ऊपर ये लांछन ना आए, इसलिए बोलते हैं कम से कम 5 साल के बाद ही फिट एंड फाइन कंडीशन में रहे तो जाकर के हम इसमें कुंडली वगैरह ये देखेंगे, हाथ की रेखाएँ देखेंगे। दिस इज़ ओनली द फी। नहीं देखना चाहिए का कारण ये है कि मैंने देखा, मैंने बता दिया कि शिशु की आयु दीर्घायु है, 80 साल जिएगा, अब बीच में ठुक गया तो? फिर नेचर तो नेचर के साथ चलता है। प्रकृति तो अपने नियम से चली। यम और प्राण के बीच में केवल 4 अंगुल का डिफरेंस रहता है। जहाँ वास होता है यम का, यहाँ होता है प्राण का। नाप के देख लो 4 अंगुल ही आएँगे। 4 अंगुल का यहाँ यम का हाँ, और यहाँ प्राण। प्राण का। हुँ, अब उसको झपटा मारने में सोचो कितना सेकंड लगने वाला है। हम सब मृत्यु के घेरे में ही हैं। हुँ। जन्म हुआ है तो मृत्यु तो अवश्य है। मृत्यु लोक में है तो मृत्यु के घेरे में। मृत्यु यहाँ पे होना ही होना। हाँ। अब उसका साइकिल कितना भी हो सकता है। जहाँ पे दवा दवा तो दैट इज़ द नेचुरल। प्रभु श्री राम को भी सुषेण वेद को बुलाना पड़ा था। रोग है तो दवाई, चिकित्सा तो आवश्यक है। उधर से अंधविश्वास होकर के इसमें नहीं आना है। बट इसके साथ में इसको लेके चलेना। दवा के साथ में दुआ अवश्य काम आती। देवी माँ सब देख रही हो। अब देवी माँ की बात हो गई है, उनका आह्वान हो चुका है यस। एंड आप माँ तारा के उपासक जी, ना माँ तारा की तरफ मेरा भी इंक्लिनेशन है बहुत, पर मैं भी थोड़ा-सा जब लगता है थोड़ा जब तब उनका करता हूँ, पता नहीं कहाँ से पुकार आया है। कहते हैं गुरु भी यही हैं। माँ तारा का अलग ही विशेषता है। आप इसके बारे में थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और ऊपर से फिर पहाड़ी वाली माता या नॉर्थ ईस्ट से तारा जो उधर पूरी की पूरी जाती हैं, है ना? या तो हम अ, और ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाएँ, वहाँ भी इनका पूजन देखा जाता है, चाहे चाइना हो, आगे तिब्बत हो, सारा चीज़ और ये कहते हैं बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करती है चीज़ों को। इसका साइंस क्या है माता का और एनर्जी कौन है? क्योंकि माता जी की जब जहाँ बात आती है तो लोग डरते भी बहुत हैं और और कभी डराती भी हैं ये। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? बिल्कुल। देवी माँ तारा जो होती हैं, इनको पहले आप साइंटिफिकली समझना, तो जाकर के आप इसको जो है ना अध्यात्म के साथ में अपने आप को माँ के साथ कनेक्ट कर पाएँगे। बिकॉज़ वो कैसा ना, वो एक प्रकार की जो ऊर्जा है, वो बिल्कुल साइंटिफिकली है, टोटली। अब आप अपने आप को ऐसा फ़ील रियलाइज़ करना कि ये देवी माँ तारा वाली तो नथिंग एल्स इज़ अ ट्रायंगल। वो एक ट्रायंगल मात्र है, हुँ। ऐसा एक ट्रायंगल है। तारा का जो उद्भव होता है, वो तारिणी से, तारिणी बोले तो क्या हो गया? जो तारण करने, जो तारण करने वाली। वो हमेशा उस परिस्थिति में देवी तारा का प्रादुर्भाव होता है, जहाँ पे शिव जी ने कालकूट विष का सेवन किया। पूरे अच्छा। सृष्टि के संरचना को बचाने, बचाने जो भी है बचा समुद्र मंथन के बाद। मंत्र एक पौराणिक कथा है। हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा-सा चलते हैं, वहाँ से शुरुआत रही तो अच्छी रहे। कालकूट विष का सेवन के उपरांत में भगवान शिव जो है, उनका कंठ पूरा नील वर्ण हो गया और धीरे-धीरे उसका जो विष है, वो पूरे शरीर को भी विकृत, हालाँकि वो शिव है, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन फिर भी माँ परम दयालु, हाँ, परम दयालु। उन्होंने, ऐसी कथा में है चर्चा कि भगवान शिव को उन्होंने एक शिशु के रूप में कन्वर्ट किया। अच्छा। हाँ, और उनकी पीड़ा को हरने के लिए स्वयं निज स्तनपान कराया शिव का, जिससे कि उनको ठंडक जो है वो मिले। जो कालकूट विष का जो है गले में जो ये थी, अब शिव है, सहनशीलता है। गंगा को एक जटा में निकालने वाला है, कालकूट विष क्या कर रहा है? लेकिन माँ परम दयालु, उनको नहीं देखा गया। वो तो जान रहे हैं कि भोलेनाथ ही, कुछ प्रॉब्लम आ, बट माँ परम दयालु है, उन्होंने उसका तारण की। जो शिव के विष का तारण कर सके, वो क्या नहीं कर सकता? बाप रे! सही बात।
जो शिव के विष को, जो शिव जो सब हर हर है, वो सबका हर है, उसका वो हर रही है, वो चीज़ है। उनके साथ में हमेशा एक जो है शिव का एक स्वरूप रहता है, वो है अक्षौभ्य। अक्ष अक्षौभ्य अक्षर्प अक्षौभ्य अक्षोभ्य। अक्षौभ्य ऋषि का भी है ये। तो अक्षौभ्य ऋषि देवी माँ तारा के साथ में अलाइन रहती है। मतलब जब जब तारा की पूजा होती है, उसके साथ में अक्षौभ्य की भी पूजा। जैसे शिव के साथ, जैसे काली के साथ में शिव की पूजा होती है ना, वैसे माँ तारा के साथ में अक्षौभ्य की पूजा। अच्छा, हाँ, ये है कौन? मतलब अक्षौभ्य जो है वो शिव ही है। अच्छा, हाँ, वो शिव के अलावा और कुछ भी नहीं। जितने भी आप भैरव देखते हैं ना, वो सब शिव के ही प्रतिरूप। जितने भी भैरव है, जितने भी 11 रुद्र है, ये सब के सब शिव के प्रतीक है, शिव के प्रतीक हो। शिव ने अपने आप को विभिन्न रूपों में शक्ति का साथ देने के लिए अपने आप को अलग अलग किया। अब जैसे मातंगी के साथ में वो खुद मातंग बन जाते हैं, शिव के साथ में फिर काली है। जैसे काली के साथ में शिव, मातंगी के साथ मातंग, वैसे तारा के साथ में अक्षर। ये सब ये परंपरा है। और ये वास्तव में शिव, क्योंकि शक्ति का जो नियंत्रण होता है ना, कोई और नहीं कर सकता है। शक्ति का नियंत्रण केवल शिव करते हैं। और वो शिव आपके अंदर में भी है। वो शिव तत्व से आपको शक्ति में नियंत्रण की प्राप्ति हो, अगर उसमें नियंत्रण करना। माँ तारा का जो है एक प्रकार की वो ब्रह्मांडीय शक्ति है, जिस शक्ति की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। वो ब्रह्मांडीय महाशक्ति भी हिरण्य गर्भ है, जिस गर्भ से सृष्टि की संरचना हो रही है, जहां से शुरुआत हो रही है, वो महाशक्ति, वो महावीर। शिव में भी जो ईकार की मात्रा है ना, शिव में जो ईकार की मात्रा, वो भी शक्ति की ही स्वरूप है। अब शिव में से ईकार को आप निकालेंगे तो शिव भी सौविंदवी। हाँ, तो ऐकारे ऐंकारे सृष्टि रूपाए, ह्रींकारे प्रतिपालिका, क्लींकारे काम रूपिणी, बीज रूपे नमस्ते। अहंकार के रूप में देवी माँ जो है संपूर्ण सृष्टि का प्रतिपालन है। अहंकार सृष्टि रूपाए, अहंकार में सृष्टि की संरचना करती। क्लीम कार्य काम रूपिणी, क्लीम के रूप में संपूर्ण सृष्टि का संचालन कर दे, काम रूप में कथा। और उस महाबीज स्वरूप को हम नमस्कार, ऐसा ग्रंथों में हमारे जो वैदिक मंत्र हैं, जो तंत्रोक्त मंत्र है, उसमें इन सभी चीजों को होगी। देवी माँ तारा का जो प्रादुर्भाव होता है, ये आपको यौगिक के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो ये हमारी कुंडलिनी शक्ति है। अब इस शक्ति को आप कितने भी रूपों में पूजे रहो, शक्ति का अपना कोई स्वरूप बिल्कुल भी नहीं, ना ही अपना कोई अपना उसका विवेक। शक्ति का प्रयोग जो है, अगर आपके पास में पावर है तो आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। आप उससे कुछ कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो, कुछ रिफॉर्म भी कर सकते हो, किसी चीज को नष्ट कर भी कर सकते हैं, किसी चीज को बना भी सकते हैं। तो साइंटिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो कैसा यूज करने वाला है। आप कौन से वाले साइंटिस्ट हो, मैं कौन सा वाला साइंटिस्ट हूँ, अपना अपना विज्ञान। मैं हाइड्रोजन हीलियम मिला सकता हूँ, मैं सी और O2 भी मिला सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। हमने एक साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है सर जी फ्रिक्वेंसी की। जी। तो जब उसको भी ट्रायंगल की तरह ही देखा जाता है, ये एकदम सिंपल। मेरे को ना माँ तारा कौन है एकदम अब मुझे साइकोलॉजी में समझ में आ रहा है। अच्छा, तो ट्रायंगल है, नीचे जो सबसे नीचे है ना, जिसके नीचे मृत्यु है, उसको कहते हैं शेम। शेम, गिल्ट, ये सब एकदम नीचे रहता है, वो 20 फ्रिक्वेंसी के आसपास चलता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो प्रबल इच्छाएं, ये सारी चीज है ना, ये सब 400 फ्रिक्वेंसी से पूरी एनलाइटनमेंट तक, ये 700 फ्रिक्वेंसी तक जाता है। तो जब समुद्र मंथन भी देखा जाए तो समुद्र वैसा ही है। मंथन मन का मंथन है, और विचार पूरा विश, और विश को करने वाला जो आपके अंदर ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो कॉन्शियसनेस है, वही चुनाव करता है विश को अलग करके ये कर। वाह! तो वही कॉन्सेप्ट जो हम समझ रहे हैं वो है, मतलब हमें जो शक्तियाँ, जो हमारा कॉन्शियसनेस अंदर बैठा है, वही माँ तारा है। वही। अब इसको आप और थोड़ा सा एलाबोरेट कर। अब इसमें जो है ना, आपने जो साथ साथ बोले ना, अब इसको भू भुव स्वः माँ जना तप सत्यम सात लोक निधि। हाँ, उसी के 7 लोग आते कुछ नहीं, तो उसके नीचे के जो सात लोग है, अतल वितल सुतल सातन धरातल, उसमें नीचे आ गए सात में। तो हमें जो ये ट्रायंगल है ना, दिस इज द ट्रायंगल ऑफ नवतारा। हुँ, इसमें दो सिंबल के ये जुड़ाव का चिन्ह है, इसका यंत्र भी बनता है इसी प्रकार से। ठीक है। तो ये जो यंत्र है नीचे, ये अधोगमन को दिखा रहा है, हुँ, और ये जो है ये ऊर्ध्वगमन को। ऊर्ध्वगमन को दिखा रहा, अब ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो यंत्र। तो संपूर्ण हो जाए। अब इसमें क्या है कि हाँ, वो पूर्ण नहीं, पूरा 14 भुवनों की रचना हो। अब नीचे से आपको हमेशा ऊपर 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 अपनी एनर्जी को करना है। ये माँ तारा की साधना के क्रम में स्वतः होता है। हम जब सीढ़ी चढ़ते हैं, तो कदम रखते हैं, तो नीचे कदम पे विश्वास करते हैं ना, उसको स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जीवन में भी ऐसे ही आपकी जितनी बुराइयाँ हैं, जो भी हैं, उसको स्वीकार करके सीढ़ी की तरह आप ऊपर बढ़ो। यही
ये यंत्र बताता है, ये प्रतीक बताता है। जी। और उसी का ध्यान हम लोग कहाँ पे करते हैं ना, अंतः पूजन में। बाह्य पूजन में कुछ भी नहीं रखा है। बाह्य पूजन तब तक आवश्यक है जब तक कि आपका अंतर जागृत ना हो। एक बार आपका दीप जल गया, एक बार आपने दिया जला लिया, देन यू कैन पेट। अदरवाइज आप उसके साथ थे, आप अंतर्मुखी होना आप ज्यादा शुरू कर। अच्छा। एक लेवल के बाद थे आप कर्मकांड से हटेंगे। हाँ, जी, आध्यात्मिक यात्रा जैसे होगा ना, हाँ। अब आपको कनेक्शन के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला। अब आपको गीता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति ही आपको दिशा देने लग जाती क्योंकि है। देखिए ये जो ज्ञान की यात्रा रहती है ना, हाँ, आप कितने ग्रंथ पढ़ रहे थे, इतने सारे ग्रंथ है, इतने सारे विज्ञान है और अलग अलग चीजें हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स है। बट जब नेचर आपको देना शुरू करेगा ना, तो एक साथ में वो 100 किताबें आपको पढ़ाने की ताकत पढ़ाना 10 मिनट के अंदर में पढ़ा देगा वो 100 किताबों का सार। ये ले समझो, जस्ट कनेक्ट योर सेल्फ। वाओ! जस्ट कनेक्ट योरसेल्फ और और सरेंडर। इसकी शुरुआत के लिए लोगों को वेट करने की आवश्यकता नहीं। स्टार्ट मेडिटेशन, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग सिस्टम। इंटरनली बहुत सारी घटनाएं हैं जो घटती है हमारे शरीर। हम खाना खा के छोड़ देते हैं, खाना खा के छोड़ दिया, यही अगर हमें बकरों के जैसा या गाय वगैरह के जैसा जो अन्य जानवर अगर पागुर करने को दिया होता तो मतलब वो होते हैं ना, बैठ के अब आपको चबाना पड़ेगा, वो यहाँ पे ग्लैंड्स गए हैं, अब वो फिर उसको बाहर निकालना है, उगाली और मारना जो उगाली मारना है, का पागुर करना है, फिर उसको चबा चबा के उनको कितना मेहनत करना, आपको तो वो भी नहीं करना। मतलब इस काम से भी आप फ्री हो। नेचर ने आपको कितना टाइम दिया हुआ है कि आपको जुगाली करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बैठेंगे, उससे नहीं बैठेंगे, वो पागुर करने का काम में, लेकिन अपने बातों में बैठ जाएंगे, कुछ दूसरे जगह पर दिमाग लगाएं। अब उससे अच्छा तो मैं तो कहता कि नेचर ने कम से कम यही दे दिया होता कि भाई तुम फालतू टाइम पास छोड़ दो करना, तुम जुगाली कर लो, वही तुम उसी के लायक, पशु होने के लायक। अभी भी जो मनुष्य है वो मैक्सिमम के ज्यादा जो पशुत्व जो रहता है ना, उससे बाहर नहीं निकल पा। हुँ, हुँ। पशुत्व विचार बोले तो क्या होना कि नेचर को ना समझ पाना, नेचर के अगेंस्ट जाना, ये पशु तत्व। अब पशुत्व से ही आता है पशुपति नाथ का जी, अच्छा। वो सभी पशुओं के नाथ। इसमें जितने भी स्वरूप हैं, जीव जंतु यक्ष गंधर्व राक्षस, ये सब पशु योनि में। मनुष्य को भी एक प्रकार से जब तक उसका जागरण ना हो जाए तब तक वो पशु ही जुड़ी है। जैसे कि वो काम वासना ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह सबसे लिप्त है। भूख लग रही तब तक वो पशु है। जिस दिन भूख लगना बंद हो गया मतलब ठीक है, अब वो कम होगा जब आप आध्यात्मिक ट्रैवलिंग करना शुरू। भूख लगना बंद इन द सेंस कि जो चीजें हमें चाहिए होती है, भूख इन द सेंस यू कैन से द डिजायर, इच्छाएं। आप एक्चुअल में डर से आप जोड़ते हो। जी, जब विश्वास नहीं करते हो, तो डर तो आप डर से ज़्यादा जोड़ते हो। लेकिन जब विश्वास करते हो, तो आप बाँटते चलते हो और आप एक फ्लो का एक कंडीशनिंग बन जाती है, कंडीशनिंग। एक फ्लो बन जाता है। ये आपके पास आएगा आपको विश्वास है, आपके थ्रू बटेगा आपको विश्वास है। तो ये एक फ्लो का जो स्टेट कहते हैं जीवन में वो पाना। तो मैनिफेस्टेशन भी, आपका काम भी, आपका आपके लोग, पैसा, धन, हेल्थ सब कुछ एक फ्लो पे आ जाता है, फ्लो पे आता है। सुबह से उठते ही माइंडसेट करके चलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें नहीं इसमें रेमेडीज़ में कि बहुत ज़्यादा ये करो आप। कम से कम एटलीस्ट सुबह जैसे व्यक्ति उठता है, ठीक है, आप प्लैनेट्स वगैरह को नहीं उतना फ़ोकस, नहीं मंत्रों का जाप है, नहीं करना है, तो एटलीस्ट आप आँख जला के बैठना तो शुरू कर दो। अग्नि पंचतत्वों में से एक तत्व है और वो भी सबसे प्रथम प्रकट होने वाली चीज़ है अग्नि। सूर्य के रूप में तो रोज़ सबसे पहले अग्नि का प्रादुर्भाव हो। तो अग्नि जो है ना समस्त चीज़ों को देने वाली चीज़। अग्नि ज्ञान की दाता, ज्ञान की प्राप्ति आपको अग्नि से हो। अग्नि से आपको शस्त्र की प्राप्ति भी हो। अग्नि के माध्यम से कितने सारे उपकरणों को ढाला जाता है। यही बात ट्रांसफॉर्मेशन की जो ट्रांसफॉर्मेशन की अग्नि जो है, तो जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, तो अग्नि के पास पहले बैठना शुरू करो। रेमेडीज एटलीस्ट शुरू हो जाना चाहिए। मंत्रों का जाप शुरू होना इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं तो ओम का तो उच्चारण कर सकते हैं। अग्नि जला करके ओम का उच्चारण करना शुरू। 50% प्रॉब्लम आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। अग्नि पावक है, अग्नि पवित्र है, अग्नि दोषों का नाश करती है, अग्नि पापों का नाश। अग्नि को देवताओं के रूप में उनको पूजा हो। पता है हम साइकोलॉजी में क्या करते हैं जब हम थेरेपी कराते हैं, तो हम कहते हैं अपना सारा प्रॉब्लम लिखो। जीवन में आज तक जो हुआ है ना सब लिखो और एक छोटा-सा एक्टिविटी रहता है उसमें, आप इसको ना जला दो आप। सिर्फ़ जलाते बस है लोगों के व्यवहार में चेंज हो जाता है। ये मोरल सपोर्ट भी प्राप्त होता है और वो जितने भी चीजें विचार है वो हो गया ना, अपने वो गोला बना के आपने बर्न कर। बंद कर दिया। ये जो चीजें आप जो बताए ना,
ये एक स्टार्टअप है। हम्म, लेकिन ये चीज़ें यदि आप किसी के गाइडेंस में करते हो, जो नॉन पर्सन है, तो ये और अच्छे से हो पाती है। आज जो चीज़ें आपको 2% मिल रहा है, केवल आपको बंद करने मात्र से ही, जैसा आपने कहा, कि उसको रिलैक्स फ़ील हो गया। तो ये चीज़ कैसा है ना कि जब आप इसको वैदिक तरीके से करेंगे, विधिवत तरीके से करेंगे, तो उससे भी बेटर रिज़ल्ट आ। गुरु जी, एक चीज आपके बारे में पता है, आप समुद्र शास्त्र के भी ज्ञाता जी। है ना? समुद्र शास्त्र के हिसाब से अगर हमारे दर्शकों को बताया, उनको तिल और ये जो चीज़ें रहती हैं ना, रेमेडीज़ जो चीज़ें रहती हैं, सामने दिख जाती हैं चीज़ें, और उनको बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो कुछ इनके बारे में बता सकते हो, माथे के लकीर में क्या दिखता है, कैसा होता है? सामुद्रिक शास्त्र जो अब बात की आपने, सामुद्रिक शास्त्र जो है ना, हमारे ज्योतिष शास्त्र का एक अंग मात्र है। अच्छा। हाँ, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है ना, 3 स्कंद का बना हुआ। सिद्धांत, होरा और संहिता। जो फलित ज्योतिष का भाग है, वो होरा होरा शास्त्र के अंतर्गत में आता है, जिसमें हम लोग ग्रह गति, नवमांश, लग्न, चंद्र कुंडली, देशांत, त्रेशांश, इन सभी चीज़ों का वर्णन आपको मिलेगा। ये हो गया हमारा होरा ज्योतिष, जातक ज्योतिष, जातक वेद। हुँ, सामुद्रिक शास्त्र, और इसमें मैं डिफरेंशिएट इतना ही करना चाहूँगा कि सामुद्रिक शास्त्र जो है ना, जब हम लोग इसको जातक वाइज़ देखते हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन वाइज़ जब हम उसको लेंगे, तो उसमें ना कि केवल आपके जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो आपके भाग्य को नाज़ करके आपके व्यक्तित्व को, आपका अपना नेचर को समझने में आपको हेल्प करता है, अच्छा, कि आपकी शारीरिक संरचना के हिसाब से आप कैसे आदमी हो सकते हैं। अच्छा, ये सामुद्रिक पर्सनैलिटी यानी पर्सनैलिटी का यानी फर्स्ट हाउस ऑफ कुंडली। फर्स्ट हाउस। नहीं, फर्स्ट हाउस ही नहीं। हाँ, उस पर्सनैलिटी में ऐसे-ऐसे फलादेश आपके निकलेंगे कि जन्म-मृत्यु, उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी, हुँ, विधवा हो जाएगी, ऐसे प्रकार की नेगेटिव चीज़ें उसमें ज़्यादा दिखने को मिलती हैं। अच्छा। सामुद्रिक शास्त्र ही एक ऐसा खतरनाक शास्त्र है, जिसका फलादेश हम लोग कई बार जानते हुए भी नहीं करते। सामुद्रिक शास्त्र इसलिए इसका नाम पड़ा है, क्योंकि आप इस विज्ञान के ज़रिए, इस तंत्र के ज़रिए आप समुद्र के इस पार से उस पार देख सकते हैं। हुँ, यदि कपाल की रेखा बिल्कुल, मतलब कपाल का जो साइज़ है ये, अगर छोटा है और इस प्रकार से ऐसा कम है, एरिया उसको, ज़ोन इसको कम मिला, तो वो अल्प बुद्धि का होगा। अच्छा, उसकी बौद्धिक क्षमता कम होगी, अंडरस्टैंडिंग उसमें कम रहेगी, चीज़ों को समझने में उसको समय लगेगा, इमोशनली वो अटैच रहेगा, बहुत बड़ा उसके पास में लॉजिकल माइंड नहीं। मतलब वहाँ पे अगर वो, ख़ास करके यदि वो स्त्री है, तो उसमें तो समझ लेना कि आपको बहुत सँभल के उनके सामने आएगा, क्योंकि समझ लो कि वृश्चिक का चंद्र, नीच मानसिकता, वो वहाँ पे पनप सकता है। मतलब वो गलत को भी सही को भी गलत मानने में कोई ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं इस है। प्रकार। चौड़ा कपाल पुरुष का है, तो यश देने वाला, कीर्ति देने वाला, नाम कमाने वाला, मेहनत से, अपने परिश्रम से नाम कमाने वाला हो। 36वें वर्ष में उसके भाग्य की उन्नति हो। कपाल की रेखाओं में यदि रेखाएँ बहुत अत्यधिक हैं, आड़ी रेखाएँ, खड़ी रेखाएँ नहीं, आड़ी रेखाएँ, ऐसे कटे वाली रेखा, हुँ, ज़्यादा ही आ रही है, उसमें रिंकल्स आ रहे हैं, मतलब आपने समझ लेना है कि मेरे कष्टों के दिन शुरू हो गए। यहाँ से अब मुझे दुःख भोगना है। अच्छा, तो इसलिए माथों के शिकंज दिख रहा है क्या? शिकंजे दिखाई देने लगे, दे और अगर वो बहुत पहले से दिख रहे हैं, मतलब आजीवन मेरा इसी कष्ट में जाने वाला है। हुँ, अब इसके लिए आपको और कोई प्लैनेट्स आपको देखने की ज़रूरत नहीं, कष्ट है तो है, कहीं से भी ले लो आप, कष्ट का मतलब कष्ट ही होता है। कहते हैं रेखाओं में भी पूरा का पूरा वो हो रहा। पूरी कुंडली अब दिख इसी में है। क्या है कि जो देवज्ञ जिस प्रकार से होते हैं, यानी कि विशेष प्रतिभाशाली, उनके में चिन्ह आपको दिखेंगे। हुँ, किसी में आपको त्रिशूल का भी चिन्ह दिख सकता है, जो सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ चिन्ह वगैरह रहता है। रेखाएँ एक अच्छा निशान बना रही होती है, एक स्तंभ बन रहा होता है, कभी पताका बन रहा होता है। कपाल में रेखाएँ जो है, जिस प्रकार से बनी है, तो भौवें अगर सटे हुए हैं, तो उसका एक अलग मतलब, सब भौवें सटे वाले अपने एक काम को एक लय में करना ज़्यादा पसंद, कंसंट्रेशन ज़्यादा। कंसंट्रेशन उनका अच्छा खासा रहना। बड़े कान वाले जो होते हैं सामुद्रिक के हिसाब से, बड़े कान वाले, बुद्धिमान होते। फिर गांधी जी थे, आमिर खान है शायद। जितने भी आप बड़े महात्मा बुद्ध के देख लो, उससे बड़े कान आपको और चित्र में दिखेंगे नहीं। हाँ, वो हो गए, स्वामी विवेकानंद जी के भी कान देखो, बड़े थे। बड़े कान। कानों में बाल, ये सबसे यूनिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कानों में बाल आया हुआ है, अच्छे खासे हैं। लोग कैसा उसको प्लेन करते हैं, करना नहीं चाहिए, क्योंकि कानों में बाल आना, ये यश, मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, उच्च पद की प्राप्ति का संकेत भी। अच्छा, जिस प्रकार से इस सामुद्रिक में बहुत सारी बेसिक चीज़ें रहे। गुरुजी अगला सवाल मेरा ये रहेगा, शादियों में कुंडली को लेके बहुत वहम भी होता है, विश्वास भी होता है। अरेंज मैरिज, लव मैरिज, यहाँ करें, नहीं करें। आजकल तो शादी का तो महत्व ही बहुत
घटिया है, लेकिन इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे, क्यों ज़रूरी कुंडली का मिलान होना? देखिए, मैरिज लाइफ जो होती है ना, एक जीवन की नई शुरुआत होती है। मतलब यहाँ पे 2 घरों का जुड़ाव होता है, 2 परिवार आपस में मिल रहे हैं। अब इसमें बेसिकली आपने को इतना ही देखना रहता है कि दोनों का सामंजस्य कैसा रहने वाला है। दोनों एक-दूसरे को आयुघात कर रही है। यदि कर रहे हैं, तो उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। अभी समय है अपने पास, क्योंकि कुंडली मिलान बोले तो दिस इज़ द प्रिवेंटिव एक्शन। घटना को होने से पहले एक बार आपने देख लेना है। यदि मंगल दोष है, व्यवधि योग बन रहा है, तो क्यों ना उसके बेसिक से जो उपाय हैं, उन चीज़ों को कर लिया जाए। लव मैरिज है, जोड़ियाँ तभी बनती है जो बना के गई है। ऑलरेडी वो तो निर्धारित है। लेकिन उन्होंने बनाने वाले ने ही आपको उपाय दिए हो। ये भी योगी है ना। योगी है ये, ओके, ओके। अच्छा, ये मंगल दोष क्या होता है? मंगल दोष अगर है, शादी में होते मंगल है, तो फिर बोलते हैं कि शादी नहीं करना चाहिए, है ना? तो ये है क्या एक्चुअल में? मंगल दोष क्या होता है कि जो हमारे कुंडली में द्वादश भाव रहते हैं, अब उन द्वादश भावों में चंद्र कुंडली से या लग्न कुंडली से, दोनों में से किसी में यदि मंगल प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में, इन भावों में मंगल रहने से मंगल दोष होता है। तो मंगल दोष का जो एक्चुअली रहता है, ये लड़का की कुंडली में रहे कुछ हद तक ठीक रहता है। लड़कियों की कुंडली में अगर मंगल दोष है तो उसका परिहार कर ही लेना चाहिए। और सबसे बड़ा परिहार होता है उसका कि मंगला लड़का से उसको शादी कराओ। मंगला जो है उससे सही। तो गुरुजी, लास्ट में बस एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, है ना? लोगों को सरल तरीके से, है ना, ज्योतिष शास्त्र को समझना कितना ज़रूरी है डे टू डे के लिए, है ना? हमारा हिंदू जो धर्म है, हमारा जो पूरा शास्त्र है, जो इंडिया का जो शास्त्र है, वो इस पे डिपेंडेड है कहीं न कहीं। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो छोटे-छोटे जो टोटके वगैरह होते हैं, इन चीज़ों से बचना है। और सबसे बेसिक जो चीज़ है ना कि आप थोड़ा पंचांग को लेकर के चलना। अपने मन मुताबिक जैसे आपको ड्यूटी जॉइन करनी है और शनिवार का दिन है, तो हर्डल्स तो आएँगी, प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ, भले आपका जाके ड्यूटी आप जॉइन कर लोगे सब होगी। लेकिन आने वाले कुछ ही 15-20 दिनों में आपके साथ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं, जो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट करेगा, आपकी जॉब को लेकर। हो सकता है वो 3 दिन, 3 मास, 3 वर्ष, ये 3-3 का उनकी गणना रहती है। उसके हिसाब से वो अपना फल दे देंगे। तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करना। शुभ वार का चयन करना चाहिए, कुछ अच्छे कामों के लिए, जैसे कि सोमवार शुभ वार है। बुधवार का चयन कर सकते हो, शुक्रवार का चयन कर सकते हो और गुरुवार का चयन करो। करो। स्थिर कामों के लिए स्थिर नक्षत्रों का चयन करना। रोहिणी नक्षत्र का कर लीजिए। तीनों उत्तरा शुभ नक्षत्र हैं। तीनों उत्तरा भी शुभ नक्षत्र है, रोहिणी भी बढ़िया नक्षत्र है। क्रूर संज्ञक नक्षत्रों का त्याग करना चाहिए। अच्छा, हाँ, जो वो कौन-कौन मूल से वाले जो है, मूल हो गया, रेवती हो गया, इन चीज़ों का आप त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार से गोपनीयता के साथ में अपने ग्रहों का जाप करके, दशांश करके, नियमबद्ध तरीके से उसका दान वगैरह करना आप। यदि दान योग्य है तो दान करना है। कई बार हमें कुछ ग्रहों का दान नहीं करना चाहिए, तो वो आचार्य से आपको समझ में आएगा। उसके लिए आप हमसे भी जुड़ सकते हो। दान करना सही है, नहीं है, कौन से प्लैनेट्स के लिए क्या करना है, किस प्लैनेट से आपको जप करने से फ़ायदा होगा, किस प्लैनेट का आपको तप करने से फ़ायदा होगा, किस प्लैनेट का आपको दान करने से फ़ायदा होगा और किन चीज़ों पे दया करने से फ़ायदा होगा। जप, तप, दया और दान, धर्म के 4 पैर होते हैं। इन्हीं चारों को बैलेंस करके सप्तगुण में वृद्धि करनी है, आध्यात्म यात्रा मस्त चलने देनी है। आई थिंक ये जो नक्षत्रों के हिसाब से जो हमारा रहता है और पंचांग के हिसाब से, ये स्कूल के साथ में अलाइन हो जाना चाहिए। स्कूलिंग के साथ में अलाइन होना चाहिए। गवर्नमेंट के जो डील्स होते हैं, जो मीटिंग रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट भी जो है ना, जैसे शपथ ग्रहण रहता है, तो उसमें पंचांग पहले दिखेगा कि इस नक्षत्र में इतना में आपका हो रहा है। तो आवर नेशन इज़ डूइंग दिस थिंग्स ऑलरेडी। अच्छा, बट अब तो वो और वैदिक जितनी चीज़ें हैं, जी, वो स्कूल में ही पढ़ाना स्कूल में ही एकदम पढ़ाना शुरू शुरू कर दें। और एटलीस्ट जो जान रहे हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑलरेडी। हुँ। मिथ ना फैलाएँ। तो गुरुजी, हमारे दर्शक अगर आपसे मिलना चाहें, से पूछना चाहें, तो कैसे पूछ सकते हो? जी, वो हमसे हमारे इंस्टाग्राम में भी है, फ़ेसबुक के थ्रू भी हम आप उनसे जुड़ सकते हो, ऑनलाइन में भी मैं लेता हूँ और वैसे मेरा जो निवास है, वो बोकारो ईस्टर्न सिटी झारखंड। अच्छा, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली आ सकते हो, नो इश्यू। मेरा जो सीटिंग रहता है, ये रायपुर में 2 डेज़ का है, अंबिकापुर में 2 डेज़ का है और कराची में भी हम लोग अब रिसेंटली शुरू कर रहे हैं। यस। आप आए और इतना ज्ञान वर्धक, कितने डेप्थ में बात हुई। नॉर्मली इस डेप्थ में पॉडकास्ट में बात नहीं होती है। एक्चुअली और क्या हुआ कि आप भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड है, आपने भी साइकोलॉजी में बहुत अच्छा किया है और जहाँ तक मैंने आपकी जो देखे, तो आपका न्यूमरोलॉजी वगैरह में भी बहुत अच्छी पकड़ है। न्यूमरोलॉजी को लेकर के आप रिसर्च किए
और अध्यात्म को लेकर के आपका दृष्टिकोण एक बहुत भिन्न है। दैट इज गुड थिंग फॉर द HLD कि आप एक नया चीज कुछ तो दे रहे हैं, समथिंग एक्सप्लोरिंग फॉर द पीपल्स, जो जेन्युइन चीजें हैं उसको आप बाहर ला रहे हैं। हमारी HLD में एक कोशिश है कि जितने कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ना उसको सरल में स्वभाव में कैसे बताया जाए, यथास्वरूप जो बताना, स्वीकार करना, फिर ट्रांसफॉर्म करना, तो वो व्यवहार में कैसे हो जाएगा, तो उसके पीछे साइंस क्या है, उसके पीछे और भी चीजें, और जितने भी हीलिंग मॉडलिटीज हैं, जहां जहां से भी अब जाके हील हो सकते हैं वहां तक हम लोगों तो पहुंचाना हमारा काम। ग्रेट जी। नमस्कार, नमस्कार, बहुत मैं- धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हो जरूर बताइए, एक एक चीज का कमेंट्स करिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर करिए, क्योंकि गुरुजी कुछ सवालों का तो जवाब जरूर देंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, टाइम डालिए, और अपना जन्म स्थान डालिए। आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और बढ़ते रहिए और HLD से ऐसी जुड़े रहिए। धन्यवाद।